रात गहरी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह अपने कमरे के बिस्तर पर बैठा था, पीठ दीवार से लगी हुई और नजरें अपने कंधे पर जमी थीं। खरोंच अब भी ताजा थी, 3 गहरी सीधी लकीरें, उनमें से हल्का हल्का खून रिस रहा था, जैसे जख्म अभी अभी दिया गया हो। यह सपना नहीं था, उसने खुद से फुसफुसाया। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, यह सिर्फ निशान है ताकि मैं तुम्हें कभी न खोऊं। कमरे की खिड़की आधी खुली थी, बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन वह ठंड सामान्य नहीं थी, उसमें वही सिहरन थी जो जंगल में महसूस हुई थी। अर्जुन ने आंखें बंद की और तभी दुनिया बदल गई। सपना, वह खुद को फिर उसी जंगल में खड़ा पाया। चारों तरफ धुंध थी, पेड़ों की शाखाएं मुड़ी तुड़ी जैसे किसी पीड़ा में हो। रिया, उसने पुकारा। धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, रिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो लाल चमक नहीं थी, वे नम थी, चेहरा उदास जैसे सदियों का बोझ लिए हो। तुम आ गए, उसने धीमी आवाज में कहा। यह सब क्या है? अर्जुन ने बेचैनी से पूछा। तुम कौन हो और मेरे साथ क्यों? रिया ने हाथ उठाकर उसे रोका। मेरा दर्द सदियों का है। अर्जुन के आसपास का दृश्य बदलने लगा। जंगल की जगह अब एक पुराना महल दिखने लगा, पत्थरों की दीवारें, मशालों की रोशनी और दूर खड़ा एक युवा योद्धा, विक्रम। रिया की आवाज कांपी। अर्जुन ने देखा, वह योद्धा रिया की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर प्यार भी था और लालच भी। मैंने उस पर भरोसा किया, रिया ने कहा। वो मेरा प्रेम था, मेरी दुनिया। दृश्य में रिया इंसान थी, उसकी आंखें सामान्य थीं, मुस्कान सच्ची, लेकिन अचानक सब बदल गया। विक्रम के हाथ में तलवार चमकी। तुम्हारी शक्ति मुझे चाहिए, उसने कठोर आवाज में कहा। रिया के चेहरे पर सदमा फैल गया। विक्रम, तुम्हारी आत्मा अमर है, विक्रम बोला। अगर मैं तुम्हें बांध दूं, तुम्हारी शक्ति मेरी होगी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। रिया ने आगे कहा, उसने मुझे धोखा दिया, एक तांत्रिक से मिलकर शाप दिलवाया। शाप कि मेरी भूख कभी न मिटे, मैं जीवित रहूं लेकिन इंसान न रहूं। दृश्य में रिया जमीन पर गिर रही थी, उसके शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी, उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं, दांत नुकीले, पीठ से काले पंख उग आए। उसकी चीख पूरे महल में गूंजी। विक्रम! विक्रम पीछे हट गया। अब तुम इंसान नहीं, पिशाच हो। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें आग भी थी। मैंने उसे मारना चाहा, लेकिन शाप ने मुझे इस जंगल से बांध दिया। मैं भटकती रही सदियों तक, भूख से तड़पती, दर्द में। अर्जुन ने धीमे से पूछा, तो तुम मुझे क्यों बचा रही हो? रिया उसकी ओर देखती है। क्योंकि तुम अलग हो। कैसे? वह करीब आई, उसकी उंगलियां अर्जुन के चेहरे को छूने लगीं। तुम्हारी आत्मा उसकी जैसी है, विक्रम जैसी, लेकिन तुम्हारी आंखों में लालच नहीं है। अर्जुन पीछे हट गया। क्या मतलब? मैं वो नहीं हूं। रिया की आवाज भारी हो गई। कभी कभी आत्माएं लौटती हैं, अधूरे कर्मों के साथ। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें फिर लाल हो गईं, पंख फैल गए। अगर तुम भी मुझे धोखा दोगे, उसकी आवाज गूंज उठी, तो इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन चीख पड़ा, जागना। वह अचानक उठ बैठा, उसका शरीर पसीने से भीगा था, सांसें तेज चल रही थीं। कमरे में सुबह की हल्की रोशनी आ चुकी थी। सपना, उसने खुद से कहा, लेकिन तभी उसके कंधे में फिर जलन उठी। उसने देखा, खरोंच से खून फिर से बह रहा था। और अजीब बात, 3 लकीरों के बीच हल्की सी काली रेखा उभर आई थी, जैसे कोई चिन्ह बन रहा हो। दरवाजा खुला। भैया! माया अंदर आई, उसकी छोटी बहन, जो हमेशा से गांव की कहानियों में दिलचस्पी रखती थी। तुम ठीक हो? रात भर कराह रहे थे। अर्जुन ने कुछ छिपाने की कोशिश की, लेकिन माया की नजर उसके कंधे पर पड़ गई। यह क्या हुआ? कुछ नहीं, जंगल में गिर गया था। माया का चेहरा गंभीर हो गया। झूठ मत बोलो। वह उसके पास बैठ गई। कल तुम जिस जंगल में गए थे, वहां लुरेई पिशी का साया है। अर्जुन चौंका। तुम भी वही? भैया, दादी बताया करती थी, एक लड़की जिसे धोखा मिला, जिसे शाप मिला, वो सुंदर है, लेकिन उसकी आंखें लाल होती हैं। अर्जुन का गला सूख गया। अगर वो किसी को छू ले तो उसका निशान छोड़ देती है। कमरे में खामोशी छा गई। और अगर वो किसी को बचाए तो समझो उसने उसे चुना है। अर्जुन ने नजरें झुका ली। तुम्हें कैसे पता? उसने धीमे से पूछा।
माया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। वो अभी भी किसी का इंतजार कर रही है। सच की तस्वीर। अर्जुन अचानक उठा। मुझे कुछ देखना है। वह अपने कैमरे के पास गया और मेमोरी कार्ड निकाला, लैपटॉप ऑन किया। माया उसके पीछे खड़ी थी। स्क्रीन पर जंगल की तस्वीरें खुलने लगीं। पेड़, पहाड़, धुंध। फिर वो तस्वीर आई। रिया। वह साफ खड़ी थी, जैसे किसी मॉडल की तरह पोज दे रही हो। उसकी आंखें सामान्य लग रही थीं। ये कौन है? माया ने फुसफुसाया। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने तस्वीर को झूम किया। रिया के पीछे की परछाई पर नजर गई। अर्जुन की सांस अटक गई। तस्वीर में उसके पीछे विशाल काले पंख फैले हुए थे, लेकिन उसे याद था जब उसने फोटो ली थी तब रिया की पीठ खाली थी। ये एडिट नहीं है, अर्जुन बुदबुदाया। माया का चेहरा पीला पड़ गया। भैया, ये वही है। अर्जुन की आंखें स्क्रीन पर जमी थी। अचानक तस्वीर की आंखें लाल चमकने लगी। लैपटॉप की स्क्रीन झिलमिलाई और फिर बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा, क्लिफ हैंगर। उसी पल ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। माया ने धीमे से पूछा, इस वक्त कौन होगा? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज। ठक 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 और फिर दरवाजे के नीचे की दरार से ठंडी हवा अंदर आई। हवा के साथ हल्की सी फुसफुसाहट। अर्जुन। माया की आंखें फैल गईं। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका हाथ कुंडी पर गया। दस्तक रुक गई। पूरा घर जैसे सांस रोके खड़ा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कुंडी घुमाई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर अंधेरा था, लेकिन सीढ़ियों के नीचे एक परछाई खड़ी थी। लंबे बाल और लाल चमकती आंखें। एपिसोड 2 समाप्त। क्या रिया सच में अर्जुन को चेतावनी देने आई है? क्या अर्जुन का विक्रम से कोई संबंध है? और दरवाजे के बाहर खड़ी परछाई, क्या वो रिया है या कोई और? रहस्य और गहराता जा रहा है। सुबह